और काम बढ़िया किया, एमसीडी में कोई काम की कमी नहीं है। मगर क्या है ना कि दिल्ली सरकार अलग है, एमसीडी अलग है। पर कभी सीवर के बहाने, कभी गैस पाइपलाइन के बहाने सड़कें खुदती रहती है और 2-2 3-3 महीने जो देखा जाता है कि वही हाल रहता है। बारिश हो जाती है, पानी पूरा जमा हो जाता है। इसकी कोई खास व्यवस्था है इस वार्ड में कि या यहाँ भी ऐसे हालात बने रहते हैं? नहीं, ये बात तो है, जो सीवर खुल जाते हैं, सड़कें पानी वानी भर रहा है, इसकी समस्या है थोड़ी। वो आ जाएगा, मैं कर दूंगा। अब केजरीवाल साहब जो है उनको कोई राजनीति नहीं आती, वो खाली फ्री में देना जानते हैं। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली निगम चुनाव का डंका बज चुका है और लगातार तमाम राजनीतिक दलों के नेता प्रचार के लिए घरों से निकल पड़े हैं। पार्षद के रूप में चुने जाने के बाद जनता के बीच रही है क्या ये सक्रियता अपने वादों को लेकर के रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। नेशन लाइव लगातार दिल्ली के तमाम वार्ड कवर कर रहा है। हम आपको बता दें, इस वक्त हम कालकाजी विधानसभा के कालकाजी वार्ड में मौजूद है। आतिशी यहाँ विधानसभा से विधायक के तौर पर है, जनता की सेवा के लिए आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखती है। हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इन 5 साल के कार्यकाल में आखिर जो वादे किए गए थे इस वार्ड को लेकर के, इस वार्ड की खूबसूरती को लेकर के, बहाल करने को लेकर के कितना काम हुआ है? काम सही हो रहा है जी, फिलहाल सड़कें और जी सीवर लाइन बदली आ रही सारी, केजरीवाल की उसमें सही हो रहा काम। लेकिन यहाँ से आपकी पार्षद जो है मनप्रीत कौर, वो बीजेपी से है। पार्षद की जिम्मेदारी है, जो पार्षद के अंतर्गत काम आते हैं, सफाई व्यवस्था हो गई, नालियों से पानी की निकासी हो गई, उनको लेकर के काम कैसा रहा है जमीन पर? काम सही है जी, काम सही हुआ है। सही हुआ। कचरे की गाड़ी आती है नियमित रूप से आपके वार्ड में? नहीं नहीं, आवा कचरे की गाड़ी भी आ रही। तो हम देख रहे हैं कुछ सड़कें वगैरह टूटी हुई है, इनकी मरम्मत को लेकर कुछ काम होता है? मरम्मत तो खैर अभी नहीं हुई अभी, बल्कि सीवर वीवर डल लेते हैं, यहाँ से गलियों में डली रहे 13 नंबर। ये सीवर, कभी सीवर के बहाने, कभी गैस पाइपलाइन के बहाने सड़कें खुदती रहती है और 2-2 3-3 महीने जो देखा जाता है कि वही हाल रहता है। बारिश हो जाती है, पानी पूरा जमा हो जाता है। इसकी कोई खास व्यवस्था है इस वार्ड में कि या यहाँ भी ऐसे हालात बने रहते हैं? नहीं, ये बात तो है, जो सीवर खुल जाते हैं, सड़कें पानी वानी भर रहा है, इसकी समस्या है थोड़ी सी। बस जो खोद देना है उसे जल्दी से भरते नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं खोदने के बाद में वो 2-3 महीने तक वैसे ही रहती है। हाँ हाँ सर, ऐसे ही रह जाता है, फिर सही नहीं होता है जल्दी। फिर जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं वापस से फिर वो काम शुरू किया जाता है जनता को दिखाने के लिए। हाँ जी, आपके वार्ड में यही हालात बने हुए हैं? हाँ, जी सर जी। मोहल्ला क्लिनिक है, बाकी कालकाजी के अंदर है डिस्पेंसरी। तो ये नहीं, आपको कोई समस्या है तो आप या तो मोहल्ला क्लिनिक विजिट करते हैं या फिर जो डिस्पेंसरी व्यवस्था है वो कालकाजी में है। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक में चलिए, हमें पास में ही है। महिलाओं के लिए शौचालय बना है क्या? आप इस वार्ड में आपने देखा होगा कि इन 5 सालों में ऐसा कुछ खास काम किया गया है यहाँ से जेंट्स के लिए, दर गुरुद्वारे पे। तो अगर इन 5 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो आपको लग रहा है कि एमसीडी में इस बार बीजेपी की लहर रहेगी? क्योंकि 15 साल से काबिज है एमसीडी में बीजेपी। नहीं, ये लहर बरकरार, लहर नहीं कह सकते हम। ये तो जो काम करता है वोट उसी को जनता देती है। लहर तो क्या होता है, लहर तो आदमी के आगे अंधापन आ जाता है। तो लहर नहीं है ये काम को वोट मिलेगा, मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा। जबकि इलेक्शन ये काउंसलर के छोटा इलेक्शन होता है, कोई बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं है। ये एक मोहल्ले का इलेक्शन है जो काउंसलर को हर आदमी जानता है, और उसकी अगर छवि ठीक है और मोदी जी की छवि ठीक है तो कोई भी काम मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। हम जब 15 साल से एमसीडी में जितवा रहे हैं बीजेपी को, इस बार भी हम फिर लेके आए क्योंकि पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती तो 15 साल पिछली बार भी नहीं लाते, उससे पिछली बार भी नहीं लाते, पहली बार भी नहीं लाते। पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है और काम बढ़िया किया, एमसीडी में कोई काम की कमी नहीं है। मगर क्या है ना कि दिल्ली सरकार अलग है, एमसीडी अलग है, इसलिए दोनों में तनातनी रहती है। अब पीडब्ल्यूडी के अंडर विधायक के आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे अंडर गलियां नहीं है। मगर जब ये सीवर से सामान बाहर निकल जाता है, मल मूत्र बाहर निकल जाता है, तो वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है। उसके बाद फिर ये उठाते नहीं है, 15-15 दिन गलियां खोद देते हैं। गलियों का इतना बुरा हाल है, वो कहते हैं एमसीडी का काम है। एमसीडी का काम थोड़ा ना गली बनाना। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो कहा जा रहा है केजरीवाल सरकार के द्वारा कि अगर हमें कमान देती है एमसीडी की, दिल्ली वाले हमें कमान देते हैं, हम वारे न्यारे कर देंगे दिल्ली के, भरोसा है उन पर? कमान पहले भी दिल्ली वालों ने दी है उनको। एमसीडी का कहाँ दी है? नहीं, एमसीडी की नहीं, दिल्ली सरकार में दी है। अब उनको ये कहते हैं, कभी कहते हैं जी हमारे पास पुलिस नहीं है, कभी कहते हैं जी हमारे पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, कभी कहते हैं ये नहीं है। तो
आदमी जिसके पास है ना, अगर कोई एक दांत टूट जाता है तो आदमी कहता है मेरा एक दांत टूटा हुआ है, ये नहीं कहता मेरा 31 लगे हुए हैं। आदमी यही ग्राहक गाता रहेगा पूरा दिन कि मेरा एक दांत टूट गया, एक दांत टूट गया, एक दांत टूट गया, ये नहीं कहता जी मेरा 31 दांत हैं बरकरार। तो ये एक कहने की किताबी बातें हैं कि मेरे पास ये आ जाएगा मैं ये कर दूंगा, मेरे पास वो आ जाएगा मैं कर दूंगा। तो आपको ये लग रहा है कि जो फ्री का झुंझुना जो दिया है, ठेके वगैरह शराब वगैरह, ये जो एक तरीके से लीगल कर लिया है जनता के लिए, बहुत आसान कर दिया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को? देखो जी, कोई भी चीज़ है करनी बहुत आसान है, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। इन्होंने जो किया सोच समझ के नहीं किया, इन्होंने आनन फानन में कर दिया। इनको पैसा चाहिए था, एडवांस में एक्साइज ले लिया। अब ये यू टर्न ले रहे हैं, सिसोदिया जी कह रहे हैं हम गली मोहल्ले में जो खुले हैं उनको बंद करेंगे हैं। अब जिन्होंने किराए पे बेचारों ने लिया है, ठेकेदार जिन्होंने दुकानें ली हैं, वो रो रहे हैं कि हम 3-3 लाख रुपए कहाँ से देंगे। उन्होंने एडवांस दे चुके हैं। तो ये सरकार जो है बिल्कुल निकम्मी सरकार है, आम आदमी पार्टी। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाती है। हम ये कर रहे हैं, जनता की बुनियादी आवश्यकता है उन पर फोकस करना चाहिए था। सर मैं ये कह रहा हूँ, कोविड के अंदर एक भी विधायक का आशीष जी कहाँ थी? थर्ड वेव में अगर वो कह दे जी मैंने ये किया है। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक स्कूल खोला है पूरी दिल्ली के अंदर, उस स्कूल को रेनोवेट कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ उनकी कोई साफ़ सफाई नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पब्लिक को क्या उनके 50-60 लाख रुपए ठंडे करवा दिए। दोनों पार्टियाँ आपस में लड़ रही हैं, उसमें क्या है खामियाजा जनता भुगत रही है। जनता को पता ही नहीं है कि मैंने डिस्पेंसरी में जाना है, वहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, मोहल्ला क्लिनिक में जाऊँ तो आगे डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा। कई लोग तो मान लो रोड पे तड़पते मर जाते हैं। तो इस बार भाजपा पर मतलब वापस से एतबार कर सकते हैं? देखो जी, पब्लिक को एक देखो मेरी बात सुनो, ज़िंदगी के अंदर आदमी को 2 काम जो हैं वो बहुत सोच समझ के करने चाहिए। अपने घर से पैर जो बाहर निकालना है ना, एक तो गुरु बनाने के टाइम और एक वोट देने के टाइम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने ये। हाँ, ये नहीं है कि आपका गुरु कौन है जी, मान लो जी ABC कोई भी है, मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैंने भी वही बना दिया, इसने भी वही बना दिया। घर से अपनी जब चौखट बाहर निकालो, ये सोच के निकालो कि मैं जो गुरु बनाने जा रहा हूँ, मैं उनके काबिल हूँ या नहीं है, वो मेरे काबिल है या नहीं है। आम आदमी का भी जोर है यहाँ, और आम आदमी की साथ फाइट होगी इसकी। मतलब मुकाबला टक्कर का है इस बार। ये जो छोटे चुनाव है ये बहुत बड़ा माहौल बनाने वाले हैं। छोटे चुनाव में टक्कर का मुकाबला आम आदमी का। यहाँ की जनता कहीं ना कहीं कह रही है कि दिल्ली निगम चुनाव हालांकि छोटे चुनाव है, लेकिन इस बार माहौल बड़ा हो सकता है, यहाँ की जनता कुछ बदलाव भी कर सकती है। वही कुछ लोगों का कहना है कि जमीन पर काम उतरा है, भाजपा के काम से संतुष्ट है। टालम टोल की स्थिति लगातार राजनीति में ही चलती रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं अव्यवस्था का माहौल है। पार्षद, हम आपको ये भी बता दें कि हम लगातार दिल्ली के हर वार्ड हर क्षेत्र की जमीन हकीकत आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन यश राघव के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।